तैयार किए और ये नियंत्रण कर लिए कि हर हाल में, हर काल में अपने जीवन का जो भी ड्रीम है मुझे यहीं से पूरा करना है, बाहर से नहीं। क्योंकि बाहर से हम पूरा करने के लिए उस बिजनेस को फिर ज्वाइन क्यों किए? बाहर से कुछ भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो इस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग की प्लेटफॉर्म रूट प्योर पे हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये विश्वास करके हम यहाँ से स्टार्ट हुए तो सबसे पहले मैंने एक सपनों का लिस्ट बनाया, बड़ा सा बढ़िया सपनों का लिस्ट, छोटा लिस्ट बनाया। पहले अपने बेसिक सपनों का लिस्ट बनाया। एक ही बार में हमने BMW, मर्सिडीज, ऑडी का सपना नहीं बनाया। पहले बेसिक चीजों को अपना एक सपना का लिस्ट बनाया। आज हमारे घर में अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं है तो पहले उस भोजन की व्यवस्था के लिए एक सपना बनाया कि अगले 2 महीने के बाद हमारे घर में एक अच्छा भोजन आएगा और उस भोजन के लिए मुझे मिनिमम 10 से 12 हजार रुपए जमा करने होंगे और वो 10,000 12 हजार रुपए मुझे यहाँ से इनकम करना पड़ेगा। एक छोटा सपना बनाया। हमारे पास मोबाइल नहीं था तो एक सपना बनाया कि मेहनत करूंगा तो यहाँ से मोबाइल प्राप्त करूंगा। फिर एक सपना बनाया कि जैसे जैसे मेहनत होगी फिर यहाँ से एक मोटरसाइकिल लूंगा। जैसे ही मोटरसाइकिल खरीदा फिर यहाँ से एक सपना बनाया कि छोटा सा गाड़ी लूंगा। फिर सपना बनाया कि अब गाड़ी को रखने के लिए घर बनाना है। फिर सपना बनाया कि नहीं, गाड़ी के बाद एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। फिर सपना बनाया कि अब अपने आप को चेंज करने के लिए कहीं आउट स्टेशन ट्रिप में जाना ही पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, आपको अलग से ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रूट प्योर के अंदर, रूट प्योर में इतना ट्रिप है ना कि थक जाएंगे लेकिन घूम नहीं पाएंगे। इतना ट्रिप है, हर लेवल पर ट्रिप है, आप थक जाएंगे घूमते घूमते अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ और अपने फैमिली के साथ और अपने टीम के साथ। इतना ज्यादा ट्रिप है। जिस देश में आप घूमने के लिए नहीं सोचोगे वो देश घुमा सकती है आपको रूट प्योर। सिर्फ रूट प्योर पर विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना अपने ऊपर में कि हर हाल में ये रूट प्योर मेरी जिंदगी बदलेगी। ताक झाक बंद कर दें, सीधा का सीधा, हम सीधा का सीधा। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, इतने साल के एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक केवल अपलाइन की बात माना है। अपलाइन इज लाइफलाइन, अपलाइन हार्ड डिस्क, अपलाइन एक हार्ड डिस्क डिवाइस है। अपलाइन आपको जो डायरेक्शन दे रहे हैं कि बेटा आज के डेट में तुझे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सपनों का लिस्ट बनाना, तो सपनों का लिस्ट बनाया मैंने। फिर अपलाइन ने मुझे बताया कि नहीं, आज आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। वो बताए कि लिस्ट की क्षमता बहुत खतरनाक होता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। जिनके पास लिस्ट नहीं है घर से वही नहीं निकलते हैं। उनको अपलाइन चाहे कितना भी प्रेशर दे दे, अगर उसके पास लिस्ट नहीं है तो नहीं निकलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से बड़े फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, सेम उसी प्रकार से हमें नेटवर्क मार्केटिंग को ग्रो करने के लिए हमारे पास पर्सनल लिस्ट होना चाहिए। अगर हमने 100 लोगों की लिस्ट बना दी और हमने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया और 90 लोग मना कर दिए, तो भी मोटिवेट रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्योंकि हमारा बिजनेस में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है ना तो उसका एक रेशियो है। रेशियो क्या है कि जब इस प्लान को हम 1 से 10 तक लोगों को दिखाते हैं तो 9 व्यक्ति ना करता है और 1 व्यक्ति हाँ करता है। और यही हिंदुस्तान का इनकम का ग्रोथ भी है। 90% लोग आज भी गरीबी रेखा के स्तर को जी रहे हैं और 10% लोग अमीरी रेखा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 100 का लिस्ट आपने बनाया तो 90 लोग आपको चेक करेंगे, 10 लोग आपको हाथ थामेंगे। अब देखने वाली बात है कि आपको मुस्कुरा कर रहना पड़ेगा। जब भी कोई ना करे तो समझिए ये मेरा जिंदगी का सफलता का पार्ट है। जब भी कोई आपको ना करे तो घबराना नहीं है। ना की शुरुआत हमेशा, ना जब स्टार्ट होता है तो वहां तक पहुंचाना आपका कला है। 90 हम भी स्टार्ट किए थे, हमने जब शुरुआत किया था तो हमारे साथ 100 लोगों की लिस्ट बनी थी अपलाइन की वजह से। अपलाइन ने बोला अजीत अगर सपना बड़ा है तो लिस्ट भी बड़ा होना चाहिए ना। हमने हाँ सर, वो छोटे छोटे सपने को पूरा करने के लिए आपको बड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार, पड़ोसी सबका लिस्ट बनाया। और आपको मैं बता देना चाहूंगा, अगर कुछ लोग लिस्ट बनाने में कमी करते हैं, करते क्या है कि अपलाइन उनको बोल देते हैं लिस्ट बना के रखिएगा, पता चला अगले दिन वो लिस्ट नहीं बनाते हैं लिस्ट। और अपलाइन की एक सबसे बड़ी डिमेरिट है, वो बैठ के नहीं बनवाते हैं। हम चांद जी का जब लिस्ट बना रहे थे तो चांद जी को छोड़कर घर नहीं आ गए थे, उनके घर में बैठ करके 2 घंटे समय दे करके मैंने चांद जी का लिस्ट बनाया प्रॉपर तरीके से। लिस्ट में बनाते समय मैंने ये तय कर लिया था कि जिन लोगों का आप नाम लिख रहे हैं चांद जी, क्या वो किस कैटेगरी से है, किस फैमिली से है, क्या काम करते हैं, कहाँ घर है उनका। मैंने तय कर लिया कि बोले कि चांद जी आपको कभी भी आपको ऑटो
उत्साहित नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है। इस 100 लोगों का लिस्ट में 90 लोग, इसमें 90 व्यक्ति मना करेगा चांद जी, 10 व्यक्ति हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा। आप घबराइए मत, आप हौसला रखिए मेरे साथ, एक दिन कारवा बना लेंगे हम लोग। तो ये बिजनेस का जो रूल है ना, ये बिजनेस का जो सिस्टम है ना, यही है। इस सिस्टम को फॉलो जहां नहीं करेंगे ना, फेल हो जाएंगे। आप बड़े ताकतवर हैं लेकिन कुछ भी ताकत काम नहीं करेगा आपका। अगर इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो माँ की धरती में कोई माई का लाल नहीं है जो आपको डायमंड और क्रोन और मरकरी बनने से रोक के दिखा देगा। सिर्फ सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिस्टम नंबर 1, सबसे पहले आपका लिस्ट 100 का होना चाहिए। बिना लिस्ट बनाए प्लान कभी मत करिए। ये मैं बार बार आप सबको बताता हूँ कि बिना लिस्ट बनाए प्लान करेंगे तो इसका नुकसान खुद होगा, किसी और को नहीं होगा। और अगर कोई अपलाइन किसी डाउनलाइन का बिना लिस्ट बनाए प्लान करवाते हैं तो ये गलती कर रहे हैं वो। सबसे पहला उसका सपना तैयार कीजिए कि उसके पास छोटे छोटे सपने क्या हैं। उसके बाद छोटे छोटे, एक ही बार BMW, मर्सिडीज, ऑडी, अजीत सर की तरह नहीं, पहले छोटे छोटे सपने पर आइए कि उसके पास छोटा सपना क्या है, अपना घर का सपना क्या है। पहले बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, उसकी व्यवस्था करें। वो उसके घर में देखिए झोपड़ी है कि कैसा है, किस तरह का व्यवस्था है, उसको नहीं कर पा रहा है पूरा, उसको करिए। वो किससे चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, जल्दी मोटरसाइकिल आ जाए। उसके पास आपके बात करने के लिए फोन नहीं है तो पहले सेल फोन खरीदे। ये छोटे छोटे सपने को हमें लिस्ट बनाना है। जब हमारा ये लिस्ट तैयार हो जाता है सपनों का, तो लिस्ट बनवाइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसका लिस्ट बनाइए। 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद उनके साथ फिर बैठ करके आपको 10 बार प्लान दिखाना होगा। 10 बार प्लान दिखाएंगे, सभी के सभी लोग तैयार होंगे। मेरी इस बात को, मेरी एक्सपीरियंस बता रहा है। 10 बार आप प्लान दिखाएंगे, 11वां बार में मुझसे प्लान लीजिए कि आपको मैंने 10 बार प्लान दिखाया, आप एक बार मुझे प्लान दिखाओ। जैसे वो आपको प्लान दिखाते हैं उसके प्लान से पहले सेटिस्फाइड हो लीजिए और अगले बार बोलिए कि कल मैं आपके घर आ रहा हूँ, सारा का सारा प्लान आपको दिखाना है, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे जितना दिखाना था आपको मैंने दिखा दिया। और अगले दिन जो भी वो प्लान बाहर दिखाते हैं, बीच में कभी टोक टाक मत करिए प्लान दिखाने के समय, उनको दिखाने दीजिए। और जब वो प्लान दिखा लेते हैं तो उनकी पीठ से हिलाकर बोलिए वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्लान दिखाया, मैंने तो डे 1 से ऐसा प्लान कभी नहीं दिखाया था। उनकी हौसला बढ़ेगी, उनकी उम्मीद जागेगा, उसको लगेगा यार हम कुछ भी नहीं थे, हमारे अपलाइन ने मुझे इस काबिल समझ गया। उनको कभी घर वाले ने काबिल नहीं समझा था, उनको कभी पड़ोसी ने काबिल नहीं समझा था, उनको कोई इंसान काबिल आज तक नहीं समझा, पर एक इंसान काबिल समझा वो आप हैं, अपलाइन है। और आपने उनके पीठ से हिलाकर अगर पीठ थपथपा दिया कि वेरी गुड, अब तो तूफान मचा दोगे, तो याद रखिएगा वो अजीत चौधरी बन के एक दिन दिखा देगा। क्योंकि हिम्मत से बड़ा दुनिया में कुछ भी ताकत नहीं होता। जब आप हिम्मत से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कहां पे प्रॉब्लम आता है उसको समझने की। कोई भी इंसान इस बिजनेस की, इस लाइफ में कमजोर नहीं होता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाते हैं। एक आप देखेंगे इस संसार में, आप जंगल आप जाइएगा कभी, हमारे लाइफ में 2 तरह के घोड़े हैं, एक जंगली घोड़े होते हैं, एक रेस के घोड़े होते हैं। जंगली घोड़े खूब खाता है, तगड़ा होता है, पूरा पैर हाथ बदन पूरा गठीला होता है, लेकिन वो रेस कभी नहीं जीत सकता। उसको रेस जीतने के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जो सिस्टम उसके पास नहीं है। और रेस के घोड़े कम खाता है, लेकिन तरीके से उसको कितना खिलाना चाहिए, कितना दिन तक, उसको रोज का हैबिट देता है, उसके बैलेंसिंग दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि उसका डिस्टेंस कितना दूर में जाकर के उसको आना जाना है। जंगली घोड़े को नहीं पता इसके बारे में। उसी प्रकार हमारे बिजनेस के अंदर में ना एक सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को फॉलो करेंगे और अपलाइन की बात को मानेंगे तो यकीनन इस बिजनेस के अंदर में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। अगर कोई आपको ये बताता है कि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया, आज के दिन में मैं फेल हूं, तो ये गलत बताता हूं, इसका मतलब नेटवर्किंग किया नहीं, नेटवर्क को छोड़ दिया वो। अगर वो किया रहता तो आज के डेट में उसके पास BMW, मर्सिडीज होता। मैंने कई लोगों से मिला हूं आज 5 से 10 साल से जो नेटवर्किंग कर रहा है, मैं उससे कभी पूछता हूं भाई साहब क्या हाल चाल है, बोलता है हम भी किए थे पर कुछ नहीं हुआ। बोले भाई साहब आपने किया ही नहीं, आपने काम करना ही छोड़ दिया, किए होते तो मेरे स्थान पर आकर खड़े हो जाते आप। सच्चाई यही है डियर। जब आप अपना लिस्ट बनाते हैं तो 100 लोगों की, और आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब 10 के घर में जाकर के उसका लिस्ट बनवाइए, फोन पे मत लिस्ट बनवाइए। ये मत बोलिए कि चांद जी लिस्ट बना के रखिएगा, तो चांद जी बोलेंगे ठीक है सर, कल पहुंचिए तो पता चलेगा चांद जी लिस्ट नहीं बनाए। बनवाना पड़ेगा, आपकी जरूरत उसको बनवाएगा, आपके दर्द उसको बनवाएगा, आपकी चाहत उसको बनवाएगा, आपका सपना उसको बनवाएगा। अगर आपके अंदर सपना में दम है, अगर चाहत में दम है, अगर भरोसे में दम है, अगर उम्मीद में दम है, अगर विश्वास में दम है, तो आप बैठ करके एक एक करके लिस्ट बनवाएंगे। ये आपका कर्म है। और अगर आप इतना प्यार करते हैं टीम से तो उसके सामने बैठ करके लिस्ट बनवाइए। आप लिस्ट जब बनवा लेते हैं तो आपके पास 1000 लोगों का लिस्ट बन जाता है। अगर आप 10 लोगों का लिस्ट बनाते हैं तो आपके पास 1000 लोगों
का लिस्ट बन जाता है और आप लिस्ट से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, आपका मुस्कुराहट में चार चांद आ जाता है, आप खुद से सोचने लगते हैं कि अब तो मैं लेवल पा लिया हूँ, टेंशन लेने का नहीं। क्योंकि जब आप कच्चा माल फैक्ट्री में जितना लाएंगे ना, आप उतना प्रोडक्शन कर पाएंगे। चाहे फैक्ट्री कितना भी आपका सोना का क्यों ना बना ले, अगर उसमें कच्चा माल नहीं आ रहा है तो फैक्ट्री ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। और हमारा जो कच्चा माल होता है ना, वो होता है लिस्ट। इसलिए लिस्ट आप जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे, आप उतना लंबी जर्नी करेंगे। आप जान लीजिए कि आपको सिल्वर बनना है, तो सिल्वर बनने के बाद क्या होता है, एक्सिक्यूटिव बनने के बाद सिल्वर, तो आप जितने लोगों को 10 लोगों को एक्सिक्यूटिव बनाए, तो एक एक एक्सिक्यूटिव के पास अपना लिस्ट पावर 1000 का होना चाहिए। अगर 10 एक्सिक्यूटिव को आपने बनाते हैं और 10 एक्सिक्यूटिव के पास अपना लिस्ट का जो पावर है 1000 का हो जाए, तो 10,000 लोगों का लिस्ट आपका सिल्वर तक बन जाता है। और 10,000 का लिस्ट अगर सिल्वर तक बन जाता है, तो आप सिल्वर में ही महसूस कीजिए कि लिस्ट के भरोसे आप डायमंड बन चुके हैं। बाकी प्रोसेस है, लिस्ट के भरोसे डायमंड बन चुके हैं। यकीनन वो आदमी कभी घर से नहीं निकलता जिसके लिस्ट नहीं होते हैं, वो आदमी घर से रोजाना निकलता है जिसके लिस्ट होते हैं। जो लगातार लिस्ट बनवाते हैं अपनी टीम के अंदर में, वो कभी घर में रहना पसंद नहीं करेगा। उसके लिए 10 बजे रात भी छोटा है, उसके लिए 2 बजे रात भी छोटा है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान तुमने 24 घंटा क्यों बनाया, इसको 48 घंटा क्यों नहीं कर दिया, 72 घंटा कर दिया होता। लेकिन जिसके पास लिस्ट नहीं होता ना, कमियां उसी के भीतर है, कमियां उसी के भीतर है। वो अपलाइन का शिकायत करेगा, डाउनलाइन का शिकायत करेगा, घर का शिकायत करेगा, वाइफ का शिकायत करेगा, पत्नी का शिकायत करेगा, अपना शिकायत करेगा, किसी का भी शिकायत करेगा। क्यों? उसके जिंदगी के अंदर में सिर्फ शिकायत दिख रहा है। कारण वो बिजी नहीं है, कारण वो अपने आप को बिजी नहीं किया है। जो व्यक्ति बिजी रहेगा उसको दुनिया की कमियां निकालने से क्या फायदा। डियर फ्रेंड्स, हम जब लिस्ट बनाकर काम करते थे, फुर्सत नहीं मिलती थी हमको। 5 बजे सवेरे से लेकर 12 बजे रात तक घर नहीं पहुंच पाते थे, इतना वर्क करते थे। और वर्क करने के बाद हम थक जाते थे, लेकिन वर्क खत्म नहीं होता था। और कुछ लोग कहते हैं सर 2 प्लान करते हैं उसके बाद घर आ जाते हैं। बोले क्यों? अब कोई बुलाता नहीं है, ये बिजनेस में कोई बुलाएगा नहीं, कुछ लोगों के पास जाना पड़ेगा। कोई नहीं बुलाता किसी को, लेकिन जाना पड़ता है। प्यासा आप है, कुआं नहीं। कुआं के पास आपको चल जाना पड़ेगा अपनी प्यास को बुझाने के लिए। हमारी जरूरत एक प्यास है, हमारा भरोसा एक प्यास है, हमारे सपने एक प्यास है। हम आए हैं अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, हमें इस संसार के अंदर में कुछ करके जाना है। हमारे पिताजी भी वैसे चले गए, वैसे हम भी नहीं जा सकते हैं। हमारा समाज में एक अनमोल नाम हम बनाना है, हमें अपनी पहचान बनाना है, हमें लोगों के नजर में बेस्ट बनना है। ये कब बनेंगे आप? जब आप कुआं के पास पहुंचेंगे। जिसके पास लिस्ट का पावर नहीं है, उसके पास टाइम पावर, वो अपने समय को भी बर्बाद कर रहा है और कल के डेट में वो डायमंड उसकी दूर दिखाई देगा। एक बात बताता हूँ, डायमंड सोच के साथ इस बिजनेस में आए तो जरूर है, लेकिन एक बार में डायमंड आपको नहीं दिखेगा। जिस तरह से आपका 4 फ्लोर का छत आपके जमीन से नहीं दिखता है, आपका 4 फ्लोर का छत, अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग को आप जमीन से देख लेते हैं क्या? आप 4 फ्लोर के छत को आप अपने जमीन से नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से आपको जैसे बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, आपको डायमंड नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई डायमंड से पहले आपका लिस्ट तैयार होना चाहिए, आपका ड्रीम लिस्ट तैयार होना चाहिए, और फिर आपको डायमंड नहीं दिखाई देगा, तो एक्सिक्यूटिव दिखाई देगा। और जो व्यक्ति एक्सिक्यूटिव बन गया ना, उनको सिल्वर दिखाई देगा, और जो सिल्वर बन गया ना, उनको गोल्ड दिखाई देगा, और जो गोल्ड बने हैं ना, उनको रॉयल गोल्ड दिखाई देगा, और जो रॉयल गोल्ड है उनको पर्ल दिखाई देगा, और जो पर्ल है उनको टोपाज दिखाई देगा, और जो टोपाज है उनको एमरल्ड दिखाई देगा, और जो एमरल्ड है उनको प्लेटिनम दिखाई देगा, और जो प्लेटिनम है उनको डायमंड दिखाई देगा। डायमंड किसको दिखाई देगा? जो प्लेटिनम है। अभी अजीत चौधरी को दिखाई दे रहा है प्लेटिनम, अजीत चौधरी को भी डायमंड अभी दिखाई नहीं दे रहा। हम प्लेटिनम के लिए काम करेंगे, डायमंड के लिए काम नहीं कर सकते। डायमंड तो ऑलरेडी हमें रास्ते में मिलेगा। हम अचानक अपने घर से निकलते हैं तो क्या लगता है शहर दिखाई दे देता है आपको? नहीं, शहर से निकलने से पहले वो चौक चौराहे जाते होंगे जहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जहां तक आपकी नेत्र देख पाती है, जहां तक आपकी आंखें देख पाती है, जहां तक आंखें आपको रोशनी दिखा देती है, बस वहां तक जा सकते हैं आप। उसके बाद आपके कदम बढ़ाते रहने होंगे। इस बिजनेस के अंदर में सबसे पहला तरीका लिस्ट, जिसका लिस्ट नहीं है, यकीन मानिए वो सक्सेस होना बहुत टाइम लग जाएगा। और जितने भी अपलाइन सीनियर इस बात को सुन रहे हैं, जो भी यहाँ पे हैं, एक्सिक्यूटिव एंड एबव, सभी से मैं आज आपको ये ट्रेनिंग का मेन बातें करने वाला हूँ कि आज से प्लीज 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 अपने नेटवर्क में जाकर के लिस्ट बनवाना शुरू कर दीजिए। आप बनवाना शुरू कीजिए, उसके घर में बैठिए, उसी का चाय और कॉफी पीजिए, और उसी 2 घंटे के अंदर में उसका लिस्ट बनाइए बैठ करके। जब आपकी लिस्ट बन जाता है तो उसको 10 बार प्लान दिखाइए।
मिस्टर रंजन पांडे, उसमें था जाकिर अंसारी जी, उसमें था क्या बोलते हैं सुबोध पांडे, और ये जितने भी लीडर उस ग्रुप में था ना, अभी जिंदा है, धुआंधार तरीके से काम कर रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन हमको पता नहीं, 7 बजे सवेरे मैंने एंट्री किया था, 7 बजे रात को निकाला था सबको। लोगों की खाना पीना भूल गया था कि कहाँ खाना है, कैसे 7 होता है तो अचानक बोला सर शाम हो गया कैसे। डियर फ्रेंड्स, आपको इतना समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को टीम के प्रति, इतना मोहब्बत करना पड़ेगा अपने डाउनलाइन को जिसको आप बनाना चाह रहे हैं। अगर आप मोहब्बत नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं करने से फायदा कुछ भी नहीं है। आपको अपने डाउनलाइन से पूरा मोहब्बत करना पड़ेगा। अपना बेटा से ज्यादा उसको आप डांटिए, लेकिन प्यार भी बच्चों की तरह दीजिए। ऐसा नहीं कि चांद को मैंने कभी नहीं डांटा, कई बार गलतियां करते थे वो, लेकिन मैं डांटता भी था। कई बार इनको डिमोटिवेट लोग कर देता था, फिर आके समझाता था मैं कि चांद उन लोगों की बात सुनोगे तो डायमंड नहीं बन पाओगे, अगर अपलाइन की बात सुनोगे तो ये निश्चित है डायमंड बनेगा। कभी कभी हम और वो फील्ड निकल जाते थे ना, तो कभी कभी किसी खजूर के पेड़ के पास खड़े होते थे, बोलते थे सर हम लोग अकेले हैं, कोई नहीं है। बोले एक दिन कारवां लग जाएगा, एक दिन कारवां लगेगा, फिर लगातार काम करते चले, आज कारवां है। डियर फ्रेंड, सच्चाई जो चीज है ना वो फैक्ट हम बताना चाहेंगे कि आपका लिस्ट पावर, आपका ड्रीम पावर मजबूत होना चाहिए। आपका लिस्ट पावर, आप एग्जीक्यूटिव बने हैं, वाकई अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, दिल से बोलिए क्या अपना लिस्ट आप बनाए? नहीं बनाए, पक्का नहीं बनाए। मैं अगर सबका चेक करना शुरू कर दूं तो निकल कर आएगा कि 1 कुछ % लोगों के पास लिस्ट है, बाकी के पास लिस्ट ही नहीं है। अभी 749 लोग हमारी इस बात को सुन रहे हैं। क्या वाकई में आप एग्जीक्यूटिव है? क्या आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाए? नहीं बनवाए। क्या 10 लोगों को आपने भरोसा किया कि ये डायमंड बनेगा? नहीं किए। सिर्फ 10 लोगों के चेक के लिए आपने काम किया था कि वो ज्वाइन करेगा, हमारा 1000 का चेक बन जाएगा, 2000 का चेक बन जाएगा। आप अगर 1000 और 2000 का चेक के लिए लोगों को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे ज्वाइन कराना बंद कर दीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो लोगों को डायमंड के लिए सोचिए कि इस बंदे को डायमंड ले जाना है, तो डायमंड से पहले एग्जीक्यूटिव बनाने से पहले क्या करना होगा? उनके ड्रीम देखना पड़ेगा, उनके ड्रीम लिखवाना पड़ेगा, उनके छोटे छोटे ड्रीम को पहले लिखवाइए, उनका लिस्ट बनाइए 100 का। अगर 90 भी लिखा तब तक उसके घर से मत निकलिए, 100 लिख दे उसके बाद उसके घर से निकलिए, उसको अपना कॉपी बनाइए। कॉपी, ये बिजनेस है कॉपी केट का। मैं अपलाइन प्रवीण सर का बहुत ज्यादा आदर करता हूँ, आज भी बोलता हूँ मैं, सर अगर बोकारो अगर आप भी बुला देना कि अजी तुम पैदल आ जाना, मैं वादा करता हूँ मैं पैदल चल दूंगा यहाँ से, एक रत्ती भर भी शक नहीं है। मैंने प्रवीण सर को बेचा फील्ड में, मैंने चांद के साथ किसी को नहीं बेचा, मैंने जीतेश सर प्रवीण सर को बेचा है, अच्छे ढंग से बनाकर बेचा है, अच्छे मॉडल बनाकर बेचा है, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं था उस समय। हम तो एक गरीब इंसान का बेटा थे, हमारे पास झोपड़ी था, रहने के लिए घर भी नहीं था, साइकिल एक टूटी फूटी थी, हम क्या बेच पाते हैं आज? अपने को बेचते तो कोई भरोसा भी नहीं करता हमको, क्योंकि हमारा 10-20 हजार का चेक भी नहीं बनता था, तो बेचने को अप्लाई नहीं होता ना। एकलव्य ने किसको बेचा था? अपने गुरु को बेचा था। एकलव्य ने किसकी मिट्टी की मूर्त बनाया था? गुरु द्रोणाचार्य का बनाया। अंगूठा किसको दान किया था? गुरु द्रोणाचार्य को किया था। आप किसको अपना अपलाइन बनाते हैं तो रोजाना उस अपलाइन को बेचिए फील्ड में। पहले आप कोई भी स्टार्ट करने इस बिजनेस को प्लान दिखाने से पहले, किसी भी इंसान से मिलने से पहले वॉच कीजिए वो इंसान कैसा है। रात में लड़ाई झगड़ा तो पति पत्नी में नहीं हो गया, किस तरह का माहौल उसके पास है, पहले उसका भाव लीजिए। भाव लेने के बाद अपने अपलाइन की बात को शेयर कीजिए। अपलाइन की बात पहले बताइए, उनकी तरक्की, आज फलाना आदमी ऐसे कर गया, फलाना ऐसे कर गया, फलाना ऐसे कर गया, फलाना ऐसे कर गया। फिर अपना प्रोग्राम रखिए, क्या आप फ्यूचर प्लानिंग कुछ करना मेरे चाहते हैं मेरे साथ, तब डिस्कस करिए फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। डियर फ्रेंड्स, जब आपको अपने लिस्ट तैयार कर लिए और अपनी टीम का भी लिस्ट तैयार किए तो उसको प्लान करना सिखाइए। कुछ लोगों को नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आता, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना किट नहीं है और बिना किट का बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकते हैं। आज देखिए मेरे पास किट है, मैं अभी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरे पास अपना किट है, मैं बिना किट का नहीं हूँ। मेरे पास आपको किट मिलेगा, मैं बिना किट का नहीं हूँ डियर, मैं बिना किट का नहीं हूँ, मैं एक सिस्टम को फॉलो करता हूँ। अगर आप बिना किट का काम करेंगे, बिना औजार का रहेंगे तो बॉर्डर पे नहीं लड़ पाएंगे। फौजी कितना भी तगड़ा क्यों ना, लड़ने के लिए उसको गन चाहिए, लड़ने के लिए दिमाग चाहिए, और लड़ने के लिए एक अच्छा कमांडर चाहिए। एक अच्छा कमांडर एक अच्छे फौजी को लीड कर सकता है, वरना एक कहावतें मैंने सुना था, एक बंगाली व्यक्ति था बेचारा, तो वो बोलता था अपना बंगाली भाषा में आमी पलाबो, तो जो सरदार था वो बांग्ला
बांग्ला भाषा जानता नहीं था, वो बोलता था वेट वेट वेट। जब आपसी लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो गया तो बोला हमें पलाबो, बोला पलाओ, अगला भाग गया। कमांडो बेचारा बीच में खड़ा रह गया, फंस गया बीच धारा में, क्योंकि उसको भाषा का जानकारी नहीं था। आप जिसको लीड कर रहे हैं उसका ए टू जेड जानकारी होना चाहिए। जैसे मैं चांद के बारे में सब कुछ जानता हूँ, आप जिसको फ्यूचर में डायमंड बनाना चाहते हैं उससे आप क्या क्या जानते हैं उसके बारे में। उसके रिश्तेदार नातेदार के यहाँ भी जाइए, देखिए कि इस इंसान का विचारधारा उस रिश्तेदारों पे कैसी है, उसको परखिए। उसके घर जाइए, रिश्तेदार मामा घर कहाँ, नानी घर कहाँ, फुआ घर कहाँ है। चांद जी बोलते थे सर मेरा लिस्ट नहीं है, बोला चलिए लिस्ट हम ढूंढते हैं, मामा घर ले चलिए हमको। मामा घर लेके देखा तो 5 आदमी का ज्वाइनिंग मार दिया, मौसी घर लेके गया 2 आदमी का ज्वाइनिंग उठा लिया। ऐसे करके उनका लिस्ट बड़ा कर दिया था मैंने। आप बोलते लिस्ट नहीं है, हम लोग दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा माल अगर कहा जाए तो अगर आज के डेट में कोई बेहतर कच्चा माल है तो इसका इंसान का जन्म दर है, ये कभी घट नहीं सकता। कोरोना कितना भी विशाल रूप में आ गया हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन जनसंख्या पर जरा सा भी कोई हल्का सा भी हिला नहीं पाया। एक बाल के छोटू के समान भी हिंदुस्तान का जनसंख्या कम नहीं हुआ, क्योंकि जितने लोग गए उससे ज्यादा जन्म भी हो गए। और ये हिंदुस्तान की रेखा आप समझिए कितने बड़े हम लोग का प्लेटफॉर्म है। अभी हम लोग 64,400 का टर्नओवर 2025 तक करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। कितना बड़ा स्कोप है हमारे पास। वर्ल्ड का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्कोप अगर कहा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में है, और उसमें सबसे बेहतर कंपनी का नाम रूट प्योर आइडिया। उसके बाद भी अगर हम असफल हो जा रहे हैं तो अपनी कारणों के कारण, क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं। आप सोच के देखिए ना, अगर 10 लोगों का लिस्ट आपने बनवाया 1000 का, लेकिन 1000 लोगों ने कहीं 100 का लिस्ट बना दिया, सोचिए आपके पास कच्चा माल कितना होगा। पूरी लाइफ गुजर जाएगा लेकिन आप लिस्ट खत्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी बोलते हैं कि कहाँ जाए सर प्लान करने, किससे मिले। हिंदुस्तान की संख्या में इतनी बड़ी परिवर्तन है कि आप प्लान करते करते थक जाएंगे, लेकिन लोगों की प्लान कभी खत्म नहीं होगा। जो लोगों के पास लिस्ट नहीं है ना, घर पे वही रहते हैं। अगर कोई 8 बजे तक सो के उठता है, इसका मतलब उसके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। 8 बजे अगर कोई 9 बजे जगता है, 9 बजे के बाद सोचता है कहाँ जाए, इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं है। इसका मतलब उसका दर्द नहीं है उसका लाइफ में। इसका मतलब वो घर का जुगाड़ करने वाला बच्चा नहीं है। इसका मतलब वो घर में राशन पूरा करने वाला बच्चा नहीं है। अभी भी पिता के कंधे पर चल रहा है, वो अभी भी पिता की जरूरत से जी रहा है, वो अभी भी पत्नी की जरूरत से जी रहा है। बुरा ना मानिएगा मैं जो चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया। अपनी जिम्मेदारी जिस दिन लिया था ना, उस दिन समझ में आ गया था कि जिम्मेदारी इंसान को लाइफ में बदल सकता है, कुछ और नहीं। जब आप सोच लेंगे कि मेरा राशन मुझे मेहनत करके मुझे ही चलाना पड़ेगा, तो मजाल है कि आप घर में सो जाएंगे। आपको 4 बजे सवेरे नींद टूट जाएगा। आपको पता है कि मुझे खेती अकेले करना पड़ेगा, तो आपको 3 बजे सवेरे नींद टूटेगा। 4 बजे आप हल और बैल को लेकर के खेत पर पहुंच जाएंगे। जिम्मेदारी से इंसान जीता है। एक माता बहन को पता है कि 4 बजे सवेरे उनको जल्दी जगना है, क्योंकि 5 बजे सवेरे बच्चे का लंच तैयार करना है। तो देखिए 5 बजे सवेरे वो चौका चौराही शुरू कर देते हैं, साफ सफाई। आपकी जिम्मेदारी मजबूत होनी चाहिए। यदि आपके पास जिम्मेदारी मजबूत नहीं है ना, तो धक्का मारने से बिजनेस नहीं चलता है। कुछ लोग, हम चांद को धक्का नहीं मारते थे, धक्का मारते तो आज भी नहीं चल पाते। हम पुश करते हैं, पुश। जो गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट हो जाता है उसको धक्का मारने की क्या जरूरत है। और जो गाड़ी को आप धक्का मार रहे हैं ना, धक्का मारने वाला भी काफी दिन तक धक्का मारेगा, उसके बाद छोड़ देगा, बोलेगा कहां से कबाड़ी उठा के ले आया। 10 किलोमीटर तक धक्का मारते चले क्या। कुछ लोग मदद करेगा आपको, हल्का सा धक्का मारेगा, स्टार्ट होना तो स्टार्ट हो जाओ, नहीं तो कबाड़ी बन जाओ। ये जिंदगी का सच्चाई है। अपलाइन भी धक्का कब तक मारेगा, कुछ पड़ोसी आकर धक्का मारेगा आपको, लेकिन जब सब थक जाएगा तो आपको छोड़ देगा। आप एक गाड़ी को ले लीजिए ना, जिस गाड़ी को आप खरीद के लाते हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा है, पड़ोसी को बोलते थोड़ा धक्का मारो, ज्यादा से ज्यादा वो धक्का आपको हल्का दूरी तक मारेगा, उसके बाद धक्का नहीं मारेगा, उसके बाद छोड़ देगा आपको। ये सच्चाई है। जिम्मेदारी हमको यहाँ तक पहुंचाया। आप लक्ष्य बनाइए, अपना लक्ष्य आपका होना चाहिए, लक्ष्य किसी अपलाइन का नहीं है। आप लक्ष्य को किस तरह से सेट करते हैं। एक्सिक्यूटिव बनना है तो कितने दिन में, 4 महीने में, 5 महीने में, नहीं 1 महीने में। 1 महीने में बहुत ज्यादा बोल दिया। एक्सिक्यूटिव बनने वाला बंदा जितना अच्छा प्लान आ गया ना, जैसा आज सर थैंक्स करना चाहूंगा मैं महागुरु को, कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा सर को, फाउंडर ऑफ डायरेक्टर को, सबको। इतना आसान बना दिया प्लान को ना, इतना आसान बना दिया कि हम लोग के टाइम में नहीं था। आज क्या है, 25 पीवी कंप्लीट करो 2500 रुपए का कैशबैक है, 50 पीवी कंप्लीट करो 6000 का कैशबैक है,
100 पीवी कंप्लीट करो, 13,000 का कैशबैक है। अब नहीं तो कब? अब नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओगे? हमें याद है अच्छे से, 10 सेल निकाल के जीते सर को दिए थे सर, खुशी खुशी से 50 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में भर दिए थे। मुझे महसूस है कि उस डूबके का दिन के सहारा, और आज आपको इतना ज्यादा मिल रहा है। आउट स्टेशन 5 स्टार होटल, हम लोग 5 स्टार को जानते भी नहीं थे, डायमंड में समझ में आता 5 स्टार होटल, और अभी तो एक्सिक्यूटिव में लोगों को समझ में आ जाता है 5 स्टार होटल। इतने दूर तक सर पहुंचा दिए, मैं कितना शुक्रिया करूं सर का। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाता तो मुझे पता है कि 50,000 जमा करने के लिए पसीना निकल गया था मेरा। मुझे अच्छे से पता है यौन गाड़ी खरीदते समय मुझे कैसा लगा था। लेकिन अब यहाँ पे इंसान सीधा का सीधा टोपाज बने या पर्ल बने, टोपाज बनने तक यहाँ पे 13 से 14 लाख का गाड़ी आराम से ले लेगा। एमराल्ड बनते बनते वो चाहे तो अपना फुल पेमेंट दे सकता है। क्या बात है, क्या बात है। 50 लाख रुपए कमाने में कितने साल लगते थे, यहाँ 1 करोड़ रुपया कमाने में कुछ नहीं है। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, उसके बाद भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इतने अच्छे कैशबैक है, उसके बाद भी काम नहीं कर पा रहे हैं। घर को छोड़िए, सब लोग फील्ड में निकलिए, खुद पढ़िए। घर में रहना है तो ये बिजनेस हमारे और आपके लिए नहीं है। बाहर निकलिए, खुद पढ़िए। अगर कोई हमें एक कहता है ना कि सर हमारा 2 महीना हो गया अभी तक एक्सिक्यूटिव नहीं बने हैं, तो इसका मतलब है उसके अप्लाई में गलती है कि उनको बैठ करके उसका लिस्ट कंप्लीट नहीं करवाए हो। एक्सिक्यूटिव तो 10 लोगों की ज्वाइनिंग है, 15,000 की सैलरी उठाएंगे बस फटाफट। एक्सिक्यूटिव में बहुत बड़ा दम थोड़ी लगता है। और याद कीजिएगा, और स्पीड से अगर आपको चलना है तो मैं लास्ट में एक टॉपिक पे जरूर बात करना चाहूंगा। अपनी वैल्यू बनाइए सबसे पहले। आप 3,000 रुपए लगा करके अपनी वैल्यू तय किए हैं तो आपको 3,000 रुपए देगा सब लोग। अगर अपनी वैल्यू बनाना है तो आपको 15,000 रुपया लगाइए, अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने आईडी पे। आप अपने आईडी पर रिपर्चेज करिए 100 पीवी का, अपने घर में प्रोडक्ट रखिए, प्रोडक्ट को खा पी के खत्म कर दीजिए, मंजूर है। लेकिन 15,000 रुपए आपने जो रखे है ना, वो लिस्ट, वो पेपर हर प्लान दिखाने वाले को दिखाइए। देख स्टार्टिंग किया था तो 15,000 रुपए लगाया बिजनेस में, मजाक थोड़ी है ये। जब आप 15,000 रुपए लगा के काम करेंगे तो आपको बैठने का दिल करेगा बिजनेस के अंदर। जो व्यक्ति 6 करोड़ रुपया लगा करके मॉल खोला है ना, वो कभी शादी विवाह में जल्दी नहीं जाता है, वो किसी का भोज खाने जल्दी नहीं जाएगा, उसके पास कोई बहाने नहीं होते हैं। लेकिन जो 3,000 रुपया लगा करके गुमेटी खोला है ना, वो रोजाना बंद करेगा गुमेटी। वो जहां मीट मछली देखेगा वहीं तो चल जाएगा, रहने दो अभी बाद में खोलेंगे दुकान, क्योंकि उसका दुकान में है भी क्या, 4 पैकेट निमकी, 2 पैकेट बिस्किट, 1 पैकेट चनाचूर होगा, और 2-4 लोग उसके पास बेवड़े आते होंगे खैनी खाने के लिए। और कहते हैं नरेंद्र मोदी कैसा है। लाइफ में अगर जीना है ना तो बिजनेस करना, कि बिजनेस है ये, बिजनेस है, कोई मजाक नहीं है। 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करिए, जाकर के जो बैंक में पैसा डाले है ना, जो 20 साल के लिए देगा डबल, 8 साल का डबल, फिक्स को तोड़िए, 15,000 रुपया यहाँ लगाइए ना, अपने आप को मजबूत बनाइए। बस बेहतर लीडर बनाना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट करिए, देखिए मजा आ जाएगा। जिसको भी प्लान दिखाएंगे धुआंधार तरीके से दिखाएंगे, आपका जोश रहेगा बात करने में। 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कीजिए। 100 पीवी का प्रोडक्ट अपने आईडी पर शो होना चाहिए आपका, 100 पीवी का प्रोडक्ट। किसी को भी प्लान दिखाइएगा तो अपना पेपर दिखा सकते हैं। देख मैंने जब शुरुआत किया था तो 15,000 से शुरुआत किया, मिनिमम 15,000, कभी 3,000 नहीं बोलिएगा। 3,000 अगला थोड़ी जानता है कि 3,000 4,000 में ज्वाइनिंग होता है, हम बता देते हैं। हम ही स्टार्ट करते हैं बोलने के लिए कि चलो भाई 3,000 में शुरू करो, वो नहीं जानता। और अगर आप 3,000 में इसलिए शुरुआत करवा रहे हैं क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट भी 3,000 का किया है। मुझे अच्छे से याद है प्रीवियस कंपनी में कि जो आदमी ट्रिपल आईडी से ज्वाइन किया था वो ट्रिपल सेल निकालता था, जो सिंगल अगर आपके पास है तो अजय जी बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त। थोड़ा सा नेटवर्क में लगता है आपका प्रॉब्लम है। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रहा आपका अजय जी, बहुत ही शानदार, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला लोगों को। इवन सारे लीडर, विजय जी ने भी बहुत शानदार ट्रेनिंग ली है, चांद जी ने भी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग ली है। सारे लोग का ट्रेनिंग बहुत ही माइंड ब्लोइंग, आज बहुत सीखने को मौका मिला होगा सभी को।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आज थर्सडे को ही मॉर्निंग में सारे लोग मोटिवेट हो गए, तो इस वीक वो धमाल मचा देंगे, अपना बहुत बड़ा चेक बनाएंगे सारे लोग, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, आज जो हर एक वीक चेक बनता था उससे कई गुना ज्यादा आज लोगों का चेक बनेगा, क्योंकि आज पहला थर्सडे को 50 पीवी पेयर पे ही 500 का भी चेक बहुत लोगों के पास जाएगा। तो बहुत लोगों के अकाउंट में आज चेक आएगा। बहुत तो ऐसे होंगे जिनको विश्वास ही नहीं होगा, जिनको पता ही नहीं होगा, और उनके 500 अकाउंट में आएंगे। वो देखेंगे तो अरे ये रूट प्योर से आया है, और डेफिनेटली वो अपलाइन को फोन करेंगे ये कैसे आया, और आप जब समझाएंगे उनको तो डेफिनेटली फिर से वो जाग जाएंगे, काम करने लगेंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग अब फील्ड में निकलेंगे, बिजनेस को आपका बढ़ेगा। दोस्तों, कैशबैक का फायदा उठाइए। हम लोग की मतलब इकलौती कंपनी है पूरा इंडिया में जिसने ये पहल की है। हो सकता आने वाला वक्त में डुप्लीकेट करेंगे लोग, कॉपी करेंगे, लेकिन ओरिजिनल ही होता है, और डुप्लीकेट या पायरेटेड वो पायरेटेड ही होता है। तो रूट प्योर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ना ही रूट प्योर के डायरेक्टर फाउंडर का कोई मुकाबला कर सकता है, ना ही रूट प्योर के प्रोडक्ट से कोई मुकाबला कर सकता है, ना ही रूट प्योर के हमारे इतने शानदार लीडर से कोई मुकाबला कर सकता है। चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे वो अजीत चौधरी जी क्यों ना हो, चांद जी क्यों ना हो, विजय जी क्यों ना हो, गौरव जैन क्यों ना हो, आनंद तिवारी क्यों ना हो, ईश्वरी दत्त क्यों ना हो, सुधीर तिवारी जी क्यों ना हो, रंजीत जी क्यों ना हो, सतीश जी क्यों ना हो, रूपा मैडम क्यों ना हो, चाहे जितने भी लीडर, मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, सब अपने में एक से एक धमाल है, एक से एक मिसाल है। आने वाला वक्त के रूट प्योर के बहुत जल्द डायमंड है। ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द डायमंड बनेंगे। और बस इस वीक लग जाए सारे लोग, और तीनों लीडर का अगर मैं निष्कर्ष बोलूं ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग का निष्कर्ष बस यही है कि पूरा मतलब जितना ज्यादा आप जोर लगा सकते हैं उतना जोर लगा दें। जहां तक जो लोग देखते हो ना, दौड़ता है, जो रेस होता है, लोग दौड़ना शुरू करते हैं और एक समय लगता है कि अब दौड़ेंगे तो उनका जान चल जाएगा, इतने पसीने पसीने हो जाते हैं, और उसके बाद भी जो लोग दौड़ता है वही लोग कामयाब होता है। ऐसे ही रूट प्योर में इतना मेहनत करे कि अब लगे कि नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही मेहनत करे। तो 2-3 साल तो ही मेहनत करना है, और उसके बाद एक बार नेटवर्क तैयार हो गया, टीम बन गया, फिर क्या है, लाखों लाख में खेलना है। फिर आप सोच नहीं सकते कि आने वाला भविष्य आपका कितना सुनहरा होगा, कितना शानदार होगा, मतलब सपनों जैसा होगा। ऐसा प्लान ही है हमारा। हम अभी रीपरचेस का ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन आने वाला वक्त में रीपरचेस का ही मेन इनकम आपका होगा। उसमें कोई कैपिंग नहीं है। कोई व्यक्ति 10 लाख महीना भी, 20 लाख महीना भी केवल रीपरचेस से होगा। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं भविष्य में जो कि हर घर की जरूरत हो, चाहे वो शहद हो, घी हो, चाहे क्या नहीं हो, आने वाला वक्त में रूट प्योर में एक से एक चीज, चाय पत्ती, सुबह से दिन रात इस पे लगे हुए हैं, ताकि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वो उन्हें कहीं बाहर से मार्केट से लेने की जरूरत ना पड़े। सब रूट प्योर से प्रोडक्ट लेगा, मार्केट के रेट पे लेगा, तो फिर कोई दूसरे जगह से क्यों लेगा। हमारा एक दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक बेस्ट क्वालिटी, शानदार क्वालिटी, उससे अच्छा क्वालिटी कुछ भी ना हो, चाहे हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो, और दूसरा चीज मार्केट के रेट पे, तो फिर कोई कहीं और क्यों जाएगा। तो सारे लोग रिपर्चेस करेंगे आपके डाउनलाइन। बस टीम तेजी से आप अपना बढ़ाएं, जबरदस्त बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और फिर आने वाला वक्त में पैसे कमाएं, बहुत सारे अच्छे लाइफ जिंदगी बिताएं, बहुत शानदार आपके पास कार होगा, घर होगा, बैंक बैलेंस होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ इस ट्रेनिंग को आज हम लोग समाप्त करते हैं। इस वीक अपना ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट करें, अपना बहुत बड़ा चेक बनाएं, और अपने डाउनलाइन का भी चेक बनाएं,
और अपना लेवल को अचीव कराएं। कंपनी टारगेट में 3 वीक अब रह गया है, उसमें जी जान लगा करके क्रूज जीते और वो सपनों वाला जिंदगी जीते। 2 दिन आप समुद्र के ऊपर घूमेंगे, 5 स्टार होटल जैसा शिप जहाज पानी के अंदर तैरता रहेगा और आपको सारे सुख सुविधा मस्ती उस क्रूज में रहेगा। तो आने वाला ऐसा वक्त आपका इंतजार कर रहा है। बस मेहनत कीजिए, जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलता है, उसी के सपने पूरे होते हैं, उसी के सारे ख्वाहिशें पूरे होते हैं। बस लग जाए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।